महिला और लड़की हैं और आपके पीरियड्स हैं वो बार बार लेट हो रहे हैं, अचानक से आपके हेयर फॉल यानी कि बाल झड़ना स्टार्ट हो गए हैं, या फिर आपके फेस पर या बॉडी पर बहुत सारे अनवांटेड अननेसेसरी हेयर यानी बाल निकलने लगे हैं, आप अचानक से बहुत मोटे हो गए हैं, तो सावधान हो जाइए, आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। मैं छाया और आप सभी का स्वागत है छाया मेडिकल क्लासेस में। हारी थकी शादी से आई हुई चेहरा देख सकते हैं, फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं आज के दिन भी आपको कुछ ना कुछ शेयर करूंगी। ठीक है, तो आज मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप लड़की या महिला हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपके जो हेयर हैं, बाल हैं, वो अचानक झड़ना स्टार्ट हो गए हैं, या फिर आपके फेस पर, स्किन पर अनवांटेड यानी कि बहुत सारे बार आना स्टार्ट हो गए हैं, आपका वजन है अचानक से बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या है, आपके जो पीरियड्स हैं, ठीक है, जो मासिक धर्म होता है वो लेट हो रहे हैं, कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी बहुत लेट आते हैं, कभी बिल्कुल नहीं आते, 1-2 महीने ऐसा हो रहा है, तो ये समस्या होती है आपके लिए। याद रख लेना, पीसीओडी। क्या होती है? पीसीओडी। अब ये पीसीओडी होता क्या है? क्या ये कोई गंभीर बीमारी है? गंभीर बीमारी तो नहीं है, लेकिन ये लाइफ स्टाइल में आपके जो जीवन जीने का तरीका है ना, आपने खा लिया, जंक फूड खा रहे हैं, मैगी खा लिया, पास्ता खा लिए, बर्गर खा लिए, डोसा खा लिए, ये सब चीज़ें खा ली, उसके बाद आप कुछ नहीं खा रहे हैं, एक चीज़ खा के बैठ जाना पूरे दिन, जंक फूड खाते हो भर भर पेट, तो इसी से तो ये क्या होता है? पीसीओडी होता है। ठीक है ना? तो पीसीओडी अगर महिलाओं को हो रहा है तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल है ना, जीवन जीने का तरीका है ना, उसमें चेंजेस लाना पड़ेंगे। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती हुई समझाती हूँ कि पीसीओडी क्या होता है। ठीक है, पीसीओडी क्या होता है? ठीक है, देखिए क्या होता है। पीसीओडी कोई गंभीर बीमारी नहीं है। ये क्या होता है, हमारी लाइफ स्टाइल यानी कि जो जीवन जीने का तरीका है उस पर निर्भर करती है। अगर आप अपनी जो जीवन शैली है उसको सुधार लेंगे तो पीसीओडी की समस्या जो है आपकी दूर हो जाएगी, मैं कहती हूँ। ठीक है, जंक फूड खाना, जैसे ज़्यादा ऑयली खाना, ज़्यादा चटपटा खाना, ज़्यादा तेली, ये सब चीज़ें खाना, स्ट्रेस ज़्यादा लेना, महिलाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन करना, उस वजह से होता है। नॉट एक्सरसाइज, और महिलाएं खाती तो रहती हैं, खूब भर भर पेट के खाती हैं, जंक फूड खाएंगी, ऑयली खाना खाएंगी, ठीक है, ये सब मसालेदार खाना खाएंगी, एक्सरसाइज करने जाती नहीं है, दिन भर पड़े रहती हैं, तो उस वजह से भी क्या है, पीसीओडी होता है। अब बात आती है कि चलो ठीक है, पीसीओडी हो गया, अब पहचाने क्या, कैसे पहचाने कि हमें पीसीओडी हो गया है? ठीक है, तो अगर आपको पीसीओडी होता है तो सबसे पहले क्या है, आपके जो पीरियड्स हैं, मासिक धर्म होता है, वो क्या है, टाइम पर नहीं आएंगे, कभी जल्दी आ जाएंगे, कभी बीच में आएंगे ही नहीं, कभी बिल्कुल जल्दी आ जाएंगे, फिर बाद में आएंगे, फिर रुक जाएंगे, ऐसे करके जो आपके पीरियड्स है वो इरेगुलर हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो वेट है वो अचानक बढ़ने लगेगा। ठीक है, क्या है, आपका वेट अचानक बढ़ जाएगा, और जो आपके हेयर फॉल है यानी कि जो बाल हैं वो क्या है, झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना? उसके बाद फेस पर एक्ने आ जाएंगे, आपके फेस पर पिंपल आने लगेंगे अगर आपको पीसीओडी की समस्या है तो। उसके बाद अनवांटेड हेयर, आपने देखा होगा किसी फीमेल्स के पहले हेयर नहीं होते मुंह पे, इधर हाथ पे, लेकिन अचानक से ऑटोमेटिकली फेस पर क्या है, हेयर निकल आते हैं। क्यों? पीसीओडी के वजह से। ठीक है, उसके बाद मूड स्विंग, अगर आपको पीसीओडी हो रहा है तो आपका मूड स्विंग होगा। मूड स्विंग का मतलब आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा छोटी छोटी बातों पे। ठीक है, तो अगर आपको पीसीओडी के समस्या होगी तो आपको इनमें से लक्षण दिखते हैं। अगर ये लक्षण दिखे, पीरियड टाइम पर ना आना, वेट अचानक बढ़ जाना, बाल झड़ना स्टार्ट होना, हेयर फॉल, उसके बाद फेस पर एक्ने यानी कि जो फेस होता है, आपका चेहरा होता है, उस पर एक्ने आना, पिंपल आ जाना, उसके बाद अनवांटेड हेयर यानी अननेसेसरी बाल आना आपकी बॉडी पे, फेस पे और अन्य जगह पर, उसके बाद मूड स्विंग होना यानी बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना। अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और क्या है, चेकअप करवाएं और उनसे ट्रीटमेंट ले, कहीं आपको भी पीसीओडी तो नहीं हो रहा है। ठीक है ना? अब बात आती है कि चलो मान लो पीसीओडी हो गया
तो क्या करें? सिंपल से आपको डेली एक्सरसाइज करना है भाई, बैठना नहीं है आपको कि भाई खा लिया पिज्जा बर्गर खा लिया और जे डले मोबाइल को चलाने लगे। भाई वेट को, इसको शरीर को ना ज़्यादा मोटा मत करो, इससे कुछ मोटे होने से कुछ अच्छा नहीं है। अगर आप इसको मोटा करोगे तो क्या है, आपको ये क्या है, परेशान करेगा, आपको दुख देगा। इसको ना चलाओ फिराओ, इससे मेहनत करवाओ, तो क्या है, ये आपको बाद में दुख नहीं देगा। तो आपको एक्सरसाइज करना है, डेली वर्कआउट करना है, ठीक है। हेल्दी डाइट का मतलब है कि ऐसा नहीं करना है कि आपने दिन में क्या है पूरे तेलीय खाना खा लिया और कुछ खाई नहीं। एक चीज नहीं खाना है, सभी चीजों को बैलेंस में लेना है, ठीक है। सभी चीजों को, रोटी खाओ, दाल खाओ, चावल खाओ, थोड़े थोड़े सलाद खाओ, ऐसे नहीं। ये जितना हो सके आप लोग जंक फूड, ऑयली, ये स्पाइसी फूड, ठीक है, ज़्यादा मसालेदार शक्कर वाली चीज़ें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या है अवॉइड करें, ठीक है, जितना हो सके, ठीक है ना, ये चीज़ें। और स्ट्रेस कम ले, अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो अगर आपको पीसीओडी की समस्या है, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, तो आपको धीरे धीरे क्या है ये समस्या कम होने लगेगी। तो आज के वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया 1 मिनट के अंदर समझो कि पीसीओडी क्या होता है। देखिए, पीसीओडी एक डिसीज है जो कि बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होता है। जीवन जीने का तरीका, हम खाने पीने का तरीका, रहने सहने का तरीका, ये सब की वजह से होता है। अब बात आती है, मान लो पीसीओडी हो रहा है तो उसके लक्षण क्या दिखेंगे? आपके पीरियड्स इरेगुलर रहेंगे, वेट अचानक गेन हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आपके हेयर फॉल होने लगेंगे, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएगा, फेस पर एक्ने आने लगेंगे, यानी कि आपके फेस पर पिंपल आ जाएंगे, अनवांटेड हेयर आ जाएंगे, यानी कि आपकी बॉडी पे, फेस पे अनवांटेड अननेसेसरी बाल उगने लगेंगे। उसके बाद मूड स्विंग होगा, यानी कि आपको गुस्सा आएगा छोटी छोटी बातों पर। उसके बाद बात आती है बचाव कैसे करें। आपको अपने डेली के रूटीन में, डेली के लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना है। आपको डेली एक्सरसाइज करना है, हेल्दी डाइट लेना है, ज़्यादा जंक फूड, ऑयली फूड, इन चीजों को अवॉइड करना है और स्ट्रेस कम लेना है। अगर ये सारी चीजें करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो पीसीओडी की समस्या है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और अगर आपको ये लक्षण दिखे तो एक बार मेरे कहने पर डॉक्टर के पास जरूर जाएं, जिससे कि जो समस्या है ना वो टाइम पर क्या है ठीक हो जाए। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और एक प्यारा सा कमेंट लिख देना। मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है, जो हॉस्पिटल में देखा है, जो मैं अपनी मेडिकल की पढ़ाई में पढ़ती हूँ, मैं वो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से शेयर करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ मिलेगा कोई फेक नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो कोई फेक जानकारी नहीं दूंगी, ठीक है ना। ये चीज़ निष्फिक्र रहना, जो मैं सीखती हूँ, जो मरीजों को बताती हूँ, वही आपको शेयर करती हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, क्या ही बोलूँगी, शादी से आई थी तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ, कोई नहीं, एक अपलोड कर दूंगी, जिससे कि मेरे साथ जो भी कनेक्टेड हैं उनको नॉलेज मिल जाएगी। मेडिकल वाले बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन वैसे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी मित्रों और यारों के साथ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट बनाएं, जिससे कि मैं इस बोर्ड को हटा के एक डिजिटल बोर्ड ला सकूँ, ठीक है ना। तो चलिए, मैंने जैसा कि आप सभी लोगों को बताया था कि मेरी माँ की कंडीशन ठीक है, पर पापा की कंडीशन अभी ठीक नहीं है। पापा का कल या परसों लेके जाऊंगी, पापा का शायद ऑपरेशन होगा। एक्सीडेंट हुआ था जैसा कि मैंने आपको बताया था, वह ठीक नहीं हुए हैं। पापा का कंटिन्यूअस इलाज चल रहा है भाई, इस साल तो इलाज में ही पैसे चले गए हम लोगों के, ठीक है। तो उसी वजह से क्या है, मेरी क्लासेस नहीं आ रही हैं, उसके लिए सो सॉरी। बट मैं अब कोशिश करूंगी, जैसी भी कंडीशन हो, मैं घर रहूंगी रात को किसी भी टाइम। अभी रात के कितने बज रहे हैं, 11-12 के समथिंग हो रहे हैं, मैं आपकी क्लास ले रही हूँ। कोई नहीं है, संघर्ष है, करते रहो, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। लोग क्या कहते हैं सोचने दो, क्या सोचते हैं सोचने दो, गलतियां होती हैं, गलतियों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। बस यही है ज़िंदगी जीने का सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। आपको किस क्वेश्चन के बारे में जानना है, किसी डिसीज के बारे में जानना है, कॉमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आपको बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक जानकारी प्रदान करूंगी। बाय, टेक केयर, लव यू।